आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारा अगला कोट जो भारत कनाडा से जुड़ा हुआ है और उस कोट से जुड़े हुए तमाम सवालों पर पहले नजर डालें उससे पहले हम आपको अपडेट देना चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है और ये पहली बार है जब भारत ने कोविड-19 महामारी के बाद वीजा निलंबित किया है। और आप जानते हैं कि इससे पहले कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से समर्थित घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए भारत ने अपने सिटीजन्स को वहां की यात्रा पर विचार कर रहे देश के लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने का ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया। लेकिन आपने वो भी देखा कि कनाडा सरकार ने खारिज कर दिया ये कहकर कि हमारा देश कोई अनसेफ देश नहीं है, बल्कि हमारा देश काफी सेफ है, ये सुरक्षित है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। अब इस कोर्ट में आगे बढ़ने से पहले कुछ सवालों पर नजर डालते हैं जिन सवालों पर आज हम ये कोर्ट आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं और आगे उस कोर्ट को हम डिकोड करेंगे। सवाल पहला ये है कि हाल ही के वर्षों में भारत कनाडा संबंध तनावपूर्ण क्यों हुए। सवाल ये भी है कि भारत कनाडा विवाद में अब क्या दांव पर लगा हुआ है। आखिर भारत कनाडा संबंधों का होगा क्या और अब कितने प्रभावित होंगे कनाडा भारत के व्यापारिक रिश्ते। सवाल ये भी है कि कनाडा की भड़काई आग ने अब पश्चिम देशों को भी किस तरीके से चिंता में डाल दिया है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिसे अब हम डिकोड करेंगे। देखिए, हाल ही में कनाडा ने दावा किया कि एक खालिस्तानी समर्थक सिख नेता की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों का हाथ हो सकने की खुफिया जानकारी मिली है। ये जस्टिन ट्रूडो ने जब इसको लेकर एक बात रखी थी और उसमें भारत की भूमिका के जब ये बात रखी तो इसके बाद ही भारत सरकार की ओर से भी यानी कि भारत विदेश मंत्रालय की ओर से भी इसको लेकर एक पलटवार आया था और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने इसको लेकर ये बात रखी थी कि दरअसल उनके कहने का मतलब उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से भारत सरकार इस वक्त उस कोर्ट को ले रही है। तो जब खुफिया जानकारी मिलने की बात कनाडा की ओर से आई तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर इस तरह के आरोपों से सहयोगी देश भी आरोपित देश पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और कनाडा हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्थिति अभी आगे बढ़ रही है कुछ अलग थलग सा पड़ गया है। देखिए, इस बार चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देश भारत को चीन के काउंटर के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए डिप्लोमैटिकली रूप से कनाडा कहीं ना कहीं पीछे छूटा है। चीन से मुकाबला करने की खातिर पश्चिम देशों के लिए भारत काफी ज्यादा अहम रोल अदा करता है, कनाडा नहीं करता। दरअसल इसके चलते बाकी सभी पश्चिम देशों की तुलना में कनाडा पीछे सरक गया है। सिर्फ 4 करोड़ की आबादी वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अभी हाल ही में कहा था कि कनाडा अपने नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की जून में हुई हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित शिरकत के भरोसेमंद आरोपों की जांच कर रहा है और ठीक उसी वक्त कनाडा इसी मुद्दे पर फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस जैसे अहम सहयोगियों के साथ भी बातचीत कर रहा था। फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस में कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यानी कि 5 लोग शामिल हैं। लेकिन अब तक कनाडा के लिहाज से नतीजे फलदायक नहीं रहे। ब्रिटेन ने भारत की सार्वजनिक आलोचना से इनकार कर दिया और कहा कि बायलैटरल ट्रेड टॉक जारी रहेगी। सवाल यह है कि क्या दोनों देशों के रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं कि अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंच चुके हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत पिछले कुछ समय से कनाडा में खालिस्तान संबंधी गतिविधियों को प्रश्न मिलने से उसको एक आसरा मिलने से चिंता जताता रहा है। कनाडा में कई ऐसे सिखों को भी पनाह मिली हुई है जिन्हें भारत आतंकवादी मानता है, उस लिस्ट में उसे रखता है, एनआईए रखता है। जब पिछले दिनों कनाडा के पीएम ट्रूडो दिल्ली आए थे तो पीएम के साथ उनकी बातचीत में इस बारे में चिंता जाहिर की गई थी और कहा यह भी गया था कि यह बातचीत तनाव वाली रही। बात तब और भी अजीब हो गई जब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण 2 दिनों तक यहां होटल में फंसे रहे और फिर कनाडा के विमान से वो रवाना हुए। अब इसको लेकर माना जाता है कि दोनों देशों के सख्त बयान ये जाहिर करते हैं कि भारत कनाडा संबंध कितने निचले स्तर पर आ गए हैं। भारत का दावा है कि कनाडा खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम है और उधर कनाडा ने भारत पर घरेलू राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया है और उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप ये कि भारत ने ही उसके देश में एक सिख नेता
हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करा दी। ट्रूडो के कार्यकाल में यूं भी भारत के संबंध कनाडा से काफी ठंडे रहे हैं। हालांकि भारत और कनाडा के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता है और काफी संख्या में भारतीय वहां रहकर व्यापार या नौकरी करते हैं और आप कह सकते हैं कि उन्हीं पर डिपेंड है कहीं ना कहीं कनाडा की इकोनॉमी। बहुत से भारतीय छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि कनाडा ऐसा देश है जहां भारतीय खासकर पंजाबी सिख समुदाय बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरा है। अगर भारत और कनाडा के बीच रिलेशंस और बिगड़े तो निश्चित तौर पर वहां रहने वाले भारतीयों पर तो असर पड़ेगा ही और साथ ही वहां जाने वाले भारतीयों की वीजा पर खासा प्रभाव पड़ सकता है। पिछले दिनों कनाडा में भारतीय विरोधी प्रदर्शन भी खूब देखे गए। भारतीय प्रवासियों पर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हमले की भी खबरें आईं और हाल ही के सालों में भारत कनाडा संबंध तनावपूर्ण हुए हैं। हालांकि ये आज से नहीं है बल्कि पिछले कुछ दशकों में रिश्तों में तनाव जैसे घुलता जा रहा है। तो देखिए, वजह हजार है और वजह चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं उनका ये रुख दोनों देशों के रिश्तों में खटास तो बढ़ाता ही जा रहा है। दोनों देश एक सीनियर डिप्लोमैट को निष्कासित करने की घोषणा तो कर ही चुके हैं और करीब एक दशक के गैप के बाद शुरू हुई मुफ्त व्यापार समझौते की वार्ता भी अब कहीं ना कहीं अटक गई है।